हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने से पहले सिंपली मैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करूंगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज़ अ रेट एट विच वन गुड इज़ given up to get a additional unit of another good। ठीक है, यहाँ पे समझ गए। मैं यहाँ पे दो कमोडिटी ले लेता हूँ, एक्स वाई ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी यूटिलिटी किस पे, एक्स वाई दो कमोडिटी पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेट एट विच वाई कमोडिटी इज सेक्रीफाइस और गिवन अप। ठीक है, गिवन अप किसके लिए, टू गेट वन एडिशनल यूनिट ऑफ द गुड एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम यूटिलिटी लेवल को सेम रखते हुए हमें क्या करना है कि हमें वाई कमोडिटी का गिव अप करना है, फिर हमें एक एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स लेनी है, तभी हमारा लेवल ऑफ यूटिलिटी सेम रहेगा। जैसे कि हम इंडिफरेंस का मैं बात करने हैं, मैं उसी में आऊँगा अभी। फिर अभी मैं कहता हूँ कि जैसे इनिशियली क्या है कि आप एक 3 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं वाई का। ठीक है, किसके लिए, एक्स का एक एडिशनल यूनिट के लिए। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप 2 कर रहे हैं, किसके लिए, आप एक एडिशनल यूनिट के लिए। यहाँ पे देखो, पहले आपने 3 यूनिट की एक एडिशनल यूनिट के लिए, उसके बाद आपने 2 यूनिट की एक एडिशनल यूनिट के लिए। तो ये क्या बता रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैंने क्या बताया, रेट एट विच वन कमोडिटी इज गिवन अप टू गेट एडिशनल यूनिट ऑफ another गुड प्रोवाइडेड द यूटिलिटी लेवल डज नॉट चेंज। देखो, एक यूटिलिटी का लेवल जो है चेंज नहीं होगा। इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे अब क्या करना है, ये एक इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करूँगा मैं। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व आ गया। ठीक है, तो ये इंडिफरेंस कर्व आ गया। अब इस इंडिफरेंस की कर्व की शेप देखो, आपकी ये कॉन्वेक्स शेप है। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स शेप क्या बता रही है हमें कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज़ डिमिनिशिंग। ठीक है, इनिशियली क्या है कि आप एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं, ग्रेजुअली क्या है कि आप वाई कम से कम रेट में सेक्रीफाइस करना चाह रहे हैं। जैसे इनिशियली आपने 3 यूनिट सेक्रीफाइस किए वाई के फॉर गेटिंग द वन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, देन आफ्टर दैट आपने 2 यूनिट ऑफ वाई आपने सेक्रीफाइस किए फॉर वन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स। मतलब कि अब एक्स की जो आपकी जो है नीड्स है, प्रेफरेंसेस सेटिस्फाई हो रही है, तो अब क्या कर रहे हैं, आप कम से कम वाई को सेक्रीफाइस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसी को ही क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको डिमिनिशिंग मार्जिन रेट सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं एम आर एस एक्स वाई, की मतलब एक्स का क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, वो किसके इक्वल होता है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ये कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा। देखो, एक इंडिफरेंस का अब जैसे मैं ज्यूम कर लेता हूँ 100 के इक्वल आपको यूटिलिटी मिल रही है। तो अब जितने भी पॉइंट, अब इसमें यहाँ पे ये पॉइंट मैं ए ले लेता हूँ, ये बी ले लेता हूँ, ये सी ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ। तो ये सब पॉइंट पे आप देखोगे कि तो सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल रहा है। ठीक है, तो हमें जब सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल रहा है, तो जैसे हम एक्स में चेंज करेंगे। ठीक है, तो एक्स में हम चेंज कर रहे हैं, तो उस चेंज से जो टोटल यूटिलिटी में असर पड़ेगा वो क्या होगा, वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स पे डिपेंड करता है। उसी तरह आप वाई का जो आप चेंज कर रहे हैं, वाई में जो आप चेंज कर रहे हैं, फिर उसका जो यूटिलिटी जो कम होगी उसकी वजह से वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज होगा। ठीक है, टोटल यूटिलिटी में हमने जीरो ही एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक इंडिफरेंस कर्व पे यूटिलिटी सेम रहती है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह आप देखो, इसको आप ये चेंज इन वाई एंड चेंज इन
ये मार्जिनल यूटिलिटी वाई में लिख देता हूँ, ठीक है। आप एक्स को आप राइट हैंड साइड ले जाइए, तो ये आ जाएगा चेंज इन एक्स और ये आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी एक्स, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर है आपको, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन यूटिलिटी तो जीरो होगा, तो आपको अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इंक्रीज, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का असर एक्स चेंज इन एक्स के कारण पड़ेगा टोटल यूटिलिटी पे, और चेंज इन वाई के कारण कितना असर पड़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी वाई पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसी तरह दोनों में एक से बढ़ रही है एक से कम हो रही है, इसका दोनों का असर क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, ओके। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई को इन डेल्टा को अलग कर दो तो ये आ जाएगा चेंज इन एक्स, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ठीक है। तो ये आपको आई होप कि क्लियर हो गया कि किस तरह से हमने ये किया। तो ये हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आ गया, ठीक है। तो डिमिनिशिंग का कारण है कि हम जो है कम से कम जो है एक गुड को सेक्रीफाइस करना चाह रहे हैं फॉर गेटिंग अ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड, ठीक है। क्योंकि हमारी जो डिमांड और हमारी प्रेफरेंसेस है वो सेटिस्फाई हो जाती है, तो उसके बाद हम कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहेंगे, ओके। तो ये भी आई होप कि क्लियर है। अब यहाँ पे एक अलग सा केस आ जाता है, इसको मैं एक डायग्राम से या एक इक्वेशन से भी बता सकता हूँ। तो जैसे अगर आपके पास इफ़ यू हैव अ यूटिलिटी फंक्शन लाइक दिस, ओके, एक्स वाई, ठीक है। व्हाट इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स आप डेरिवेटिव लेते हो तो ये वाई के इक्वल आ जाती है, देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। नाउ कैलकुलेट द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। now plugging the value of marginal utility of x that is equal to the y, and what is the marginal utility of y, ये x के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ आपको देखनी है कि जैसे जैसे आप x की क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे तो ये, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो ओवरऑल वैल्यू कम होती जाएगी, और y का कम करेंगे तो भी वैल्यू कम होगी। तो दोनों केस में क्या है, ये डिमिनिश होती जाती है जैसे जैसे आप x की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो इसी कारण इसी को हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक और मैं केस लेता हूँ आपको। एक ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स वाई आ जाता है, ठीक है। तो इस केस में हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, तो मैंने पीछे डिस्कस किया नॉर्मल डिमिनिशिंग वाला केस, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक केस ऐसा भी आ सकता है कि जहाँ पे क्या होता है कि हमारा मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इंक्रीज़ हो जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जनरली ये बुक्स में आपको मिलेगा नहीं, कुछ बुक्स में मिल भी जाएगा, ओके। तो ये बिल्कुल ध्यान से देखना, इसमें इस तरह से शेप बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो बन रहा है ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इंक्रीज़ होता जा रहा है। जहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो है कॉनकेव वाला हमारा एक कौन सी शेप है, ये कॉनकेव शेप आ गई, ठीक है। कॉनकेव शेप आ गई, इसको मैं आई सी बोलता हूँ। ये एक्स कमोडिटी ले रहा हूँ और यहाँ पे वाई कमोडिटी ले रहा हूँ, ओके। तो इसका रीज़न क्या है मैं ये बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जो कंज्यूमर होता है ना, वेराइटीज़ को प्रेफर नहीं करता है। जैसे दो कमोडिटी है, यहाँ पे मैं आइसक्रीम ले लेता हूँ ये, ठीक है, यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा ले लेता हूँ, ठीक है। अब ऐसे भी कंज्यूमर होते हैं, वो चाहेंगे या फिर आइसक्रीम ही खाएं या फिर पिज़्ज़ा का ही कंजम्पशन करें। तो उस सिचुएशन में होता है कि कंज्यूमर एक ही तरफ जाना चाहेगा, एक कॉर्नर में जाना चाहेगा, या फिर वाई कॉर्नर में जाएगा या एक्स कॉर्नर में जाएगा। वो चीज़ फिर प्राइजेस पे भी डिपेंड करेगी, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इंक्रीज़ होता जा रहा है। जैसे कि इनिशियली आप एक वाई में ये एक्स ले लेता हूँ, इनिशियली आप 4 यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, देन हो सकता है कि आप 5 कर दे एक एडिशनल यूनिट के लिए, फिर आप 6 कर ले। तो देखो ये जिस रेट से वाई का सेक्रीफाइस किया जा रहा है या गिव अप किया जा रहा है वो रेट इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कह रहे हैं, उससे कह रहे हैं हम इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे हैं हम, सपोज़ आप इनिशियली आप इस पॉइंट पे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे, फिर आप नीचे वाले पॉइंट में आ गए, ठीक है, एक एडिशनल यूनिट आपने इंक्रीज़ की, ठीक है, फिर आप और वाले नीचे वाले पॉइंट में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब ये गैप बढ़ता ही जा रहा है, तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनका सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि
आपका यूटिलिटी फंक्शन कुछ इस तरह से बनता है। सपोज़ यूटिलिटी ऑफ एक्स वाई जो है ये इस तरह से है, आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 2y आ गया, ठीक है। देन कैलकुलेट द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स वाई इक्वल टू, ये आ जाएगा 2x ओवर और ये 2y आ जाएगा, ठीक है। ये कट गया, तो यहाँ पे देखो x और y आ गया, आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आ गया। अब यहाँ पे देखो जैसे जैसे आप x का वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ओवरऑल इस टर्म का वैल्यू भी इंक्रीज़ होगा, और वैसे वैसे आप y का वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे तो वैसे भी इसका टर्म पूरा इंक्रीज़ होगा। तो दोनों केस में यहाँ पे देखो जो MRS है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो MRS इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, ये इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन वाला केस आ गया। ओके, आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर है आपको। फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मैं दूसरा टॉपिक डिस्कस करूँगा।